ये सब दिखेगा आप लोगों का कि आज जो है कक्षा 9 का हिंदी का वीडियो बनने जा रहा है और इसमें आप लोगों का फोटो आएगा। पहले यही दिखाई देगा क्या, ये जो मैंने रिकॉर्ड किया अभी देख लीजिएगा किसका किसका आया, किसका किसका नहीं। अच्छा शुरू करना है इसको कि मतलब हो गया कुछ, शुरू करना है? पेन दीजिए तो चलिए, तो साथ में पढ़ेंगे ना सभी लोग थोड़ा थोड़ा। ये लेसन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। और ये पाठ का नाम है दान। वास्तव में दान क्या होता है? कवि ने जो है बहुत ही मार्मिक ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। किसे? दान नामक इस पाठ को। कवि कहता है कि पहली लाइन आप देखिएगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, इसके बाद इसका अर्थ निकालेंगे और आपको बताएंगे कि कवि ने इस पाठ का नाम दान क्यों रखा। और पहले लाइन को इसने लिखा है कि निकला पहला अरविंद आज। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझना चाहेंगे तो इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। अब वैसे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा नॉर्मल चीज है। आइए पहले साथ में पढ़ते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देती या प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को कुछ रहा न नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद। और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास। या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। आइए इतने दूर का अर्थ हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। कवि जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा लास्ट में निराला लिखा गया है। इन निराले प्रकृति के व्यक्ति थे और इस दान नामक कविता के माध्यम से इन्होंने अंधविश्वास पर बहुत गहरा चोट किया है। अंधविश्वास क्या होता है और वास्तव में दान किसे कहते हैं, दान का मतलब क्या होता है। कवि ने प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन करते हुए मानव प्रकृति का वर्णन किया है। यानी प्रकृति का वर्णन करते हुए मानव प्रकृति का वर्णन किया है, यानी यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। इस कविता में मानवीकरण का जो है विशेष रूप से व्याख्या की गई है। तो आइए हम लोग इसको पहले अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है निकला पहला अरविंद आज। पहला माने होता है प्रथम, अरविंद माने, यहाँ अरविंद माने दो चीज होता है। एक अरविंद माने होता है कमल, कमल की कली जब खिलती है प्रातः काल, उसे भी अरविंद कहते हैं। और एक अरविंद माने सूर्य होता है। लास्ट में आज लिखा हुआ है। वास्तव में कवि को अंधविश्वास से को देखने और उससे कुछ सीख लेने का पहला मौका मिला है। इसलिए कवि इस चीज को लिखा है कि पहला अरविंद आज निकला। यहाँ पे अर्थ निकालेंगे कि आज ज्ञान रूपी सूर्य निकला। आज पहली बार ज्ञान रूपी सूर्य निकला। पहली लाइन का अर्थ है
आज पहली बार ज्ञान रूपी सूर्य निकला और देखता अनिंद रहस्याज, वह अपनी सुंदरता और रहस्य को देख रहा है। कौन? सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य अपने इस सुंदरता, किस सुंदरता? प्रकृति रूपी सुंदरता के रहस्यों को देख रहा है। किताब में मिलाते जाइए एक एक शब्द को, तभी समझ में आएगा। ज्यादा ज्यादा आप किताब में ध्यान लगाइए और मेरी बातों को सुनते जाइए। अगली लाइन है, सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ, सौरभ माने होता है गंध युक्त, सुगंधित। वसना माने होता है वस्त्र। समीर माने हवा। बहती माने बह रही है। यानी कवि कह रहा है कि हवा सुगंध युक्त, सुगंधित वस्त्र पहन करके धीरे धीरे बह रही है। हवा, समीर माने हवा, सौरभ माने सुगंधित, वसना माने वस्त्र, बहती माने बह रही है। तो इसको वाक्य बनाएंगे तो हवा सुगंधित वस्त्र पहनकर बह रही है। कानों में प्राणों की कहती। जैसा कि आपको पता है हवा जो प्राण वायु है वह हवा ही है, इसलिए यहाँ पे कवि कह रहा है कि हवा कानों में, प्रत्येक जीवधारियों के कानों में मैं प्राण हूं ऐसा कह रही है। तो यहां तक का अर्थ हुआ कि आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि आज प्रथम बार ज्ञान रूपी सूर्य निकला है और वह अपनी सुंदरता और रहस्य को देख रहा है। हवा सुगंधित वस्त्र धारण करके मंद मंद बह रही है और सभी जीवधारियों के प्राणों में मैं प्राण हूं, कानों में मैं प्राण हूं ऐसा कह रही है। अगला लाइन है कि गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। अभी दो लाइन का देखें। गोमती, गोमती नदी है एक। कभी उस समय गोमती नदी के किनारे पे है। यहाँ पे क्षीण माने होता है पतला, कटी माने कमर, नटी माने होता है नर्तकी, नवल माने नई। गोमती नदी कोई नई नवेली पतली कमर वाली नर्तकी की तरह दिख रही है। इस लाइन का अर्थ होगा पहली लाइन का। गोमती नदी कोई नई नवेली, नवल माने नई नवेली, नटी माने नर्तकी की तरह, पतली कमर वाली नर्तकी की तरह दिख रही है। क्षीण माने होता है पतला, कटी माने कमर। अब यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? यहीं पे मानवीकरण है। अगर आपको परीक्षा में आ जाए लिखने के लिए तो आप इसी लाइन को लिख सकते हैं कि इस वाक्य में मानवीकरण है। प्रकृति यानी गोमती नदी है और गोमती नदी को नर्तकी की तरह प्रस्तुत किया है कवि ने। कैसा प्रस्तुत किया है? नर्तकी की तरह। उसका पानी सूख गया है, जैसे नदी की धारा आप देखते हो कहीं पतली है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है। और उसके बीच से देखिए दूसरी लाइन है कि नित्य पर मधुर आवेश चपल। उसके जो नदी का पानी बह रहा है बहुत तेजी से घुमावदार, उस घुमावदार पानी को कवि कह रहा है कि जैसे लग रहा है कोई नई नर्तकी नाच रही है। कोई नई नर्तकी बहुत तेजी से, आवेश चपल, बहुत चतुराई पूर्वक तेजी से नाच रही है। तो अर्थ होगा कि गोमती नदी का किनारा बहुत ही सकरा है, पतला है। ऐसा लगता है मानो कोई नई नवेली नर्तकी, पतली कमर वाली नई नर्तकी तेजी से नाच रही है। अर्थात गोमती नदी का पानी बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है। अब अगला लाइन, अब यहां तक अर्थ देखिए, प्रकृति अर्थ था। अब यहां से कवि क्या बोल रहा है कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटाया पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। यहां पे कवि कह रहा है कि कवि कह रहा है मैं, मतलब मैं स्वयं, कवि कह रहा है मैं प्रातः पर्यटनार्थ। जैसे सुबह सुबह लोग टहलने जाते हैं ना, सुबह सूत के उठते हैं तो जाते हैं, बना भाई थोड़ा घूमते फिरते हैं
सड़कों पे जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं लोग, तो यहाँ पे लिखा है कभी कि मैं भी प्रातः काल पर्यटन के लिए निकला। किसके लिए निकला? पर्यटन, घूमने के लिए। और जब घूम करके मैं वापस आया तो उस गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो गया। गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर सोचने लगा। लिखा है सोचा, सोचा मतलब सोचने लगा कि विश्व का नियम निश्चल है, यानी विश्व का नियम अटल है, सत्य है। विश्व का नियम निश्चल है। क्या है? निश्चल, यानी अडिग है, जिसको बदला नहीं जा सकता। विश्व का नियम निश्चल है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। लिखा जो जैसा, उसको वैसा फल, जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। देती या प्रकृति स्वयं सदया। देती माने देती है, प्रकृति माने या प्रकृति, कौन प्रकृति? प्रकृति जो है, समझ रहे हैं ना? सदैव, स्वयं माने स्वयं, सदया माने हमेशा, सदैव। सदैव प्रकृति स्वयं ही ऐसा करती है, देती है। अब कभी आगे कह रहा है कि सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद। सोचने को न रहा कुछ नया। कभी कह रहा कि अब मेरे पास कुछ सोचने को नया नहीं रहा, क्योंकि यह प्रकृति तो संपूर्ण तरह से सबको सौंदर्य, सुंदरता, गीत, बहुत प्रकार के वर्ण, बहुत प्रकार के अक्षर, बहुत प्रकार के सुगंध यानी गंध, और बहुत प्रकार की भाषाओं और भावों को तथा छंदबंध को प्रकृति ने स्वयं ही दिया है। और भी जो उच्चतर विलास, और भी जो ऊंचे विलास हैं, जो ऊंचे आमोद प्रमोद की चीजें हैं, जो विलासिता की चीजें हैं, वह सब कुछ प्रकृति ने स्वयं ही दिया है। प्राकृतिक दान वे सप्रयास, ये सब प्राकृतिक दान है जो स्वप्रयास से, अपने प्रयास से और या अनायास ही हम लोगों को मिलते हैं। इन सभी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? धन्य मानव। मानव जीवन ही सबसे बड़ा धन मतलब दान है प्रकृति का। सबसे बड़ा क्या है? मानव जीवन, क्योंकि इसमें सबसे श्रेष्ठ है। जो भी कुछ चीजें प्रकृति ने दिया है उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? मानव है। अब यहां तक का अर्थ पूरा देखेंगे आप लोग, ध्यान से सुनिए। पूरा अर्थ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि आज प्रातः काल ज्ञान रूपी सूर्य निकला है। आज प्रातः काल ज्ञान रूपी सूर्य निकला है। वह अपनी सुंदरता और रहस्यों को देख रहा है। वह अपनी सुंदरता और रहस्यों को देख रहा है। प्रातः काल की हवा सुगंधित वस्त्र धारण करके मंद मंद बह रही है और प्रत्येक जीवधारियों के कानों में मैं प्राणवायु हूं ऐसा कह रही है। गोमती नदी का किनारा, गोमती नदी बहुत ही सकरी हो गई है, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई नवेली नर्तकी जिसकी कमर बहुत पतली है वह नाच रही हो। अर्थात गोमती नदी के मध्य से जो जल बह रहा है वह बहुत तेजी से बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नई नवेली नर्तकी नाच रही है। मैं प्रातः काल घूमने के मन से बाहर निकला और वापस आकर के उसी पुल पर मैं खड़ा हुआ। गोमती नदी के पुल पर मैं खड़ा हुआ और सोचने लगा कि विश्व का नियम निश्चल है, विश्व का नियम अटल है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति स्वयं ही देती है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ सोचने को नया नहीं था। यह प्रकृति सुंदरता, गीत, बहुत प्रकार के वर्ण, बहुत प्रकार के सुगंध, बहुत प्रकार की भाषाएं, बहुत प्रकार के भाव, छंदबंद और जो भी ऊंचे विलास की चीजें हैं सब कुछ प्रकृति ने दान स्वरूप मनुष्य को दिया है। सब मनुष्य नहीं बोलेंगे, दान स्वरूप दिया है। और इन सब में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन।
आया समझ में कुछ? अच्छा, यहाँ तक हो गया, बस करें हैं?